दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार से 21 विधायकों के संसदीय सचिव बनाए जाने को लेकर 11 सवाल पूछे हैं। आयोग ने इनकी नियुक्ति के नियमों के अलावा कामकाज और खर्च की जानकारी मांगी है। आयोग ने पूछा है कि क्या इन्हें रहने के लिए अलग से कोई घर या सपोर्ट स्टाफ दिया गया था। आयोग ने 14 जुलाई को सरकार से जवाब देने के लिए कहा है और उसी दिन 21 संसदीय सचिवों को भी बुलाया है और एक एक संसदीय सचिव से चुनाव आयोग सवाल करेगा। 11 सवालों की जो लिस्ट चुनाव आयोग ने दी है सरकार को, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पहला सवाल, किन नियमों के तहत इनकी नियुक्ति की गई थी, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, 21 संसदीय सचिवों को क्या क्या काम दिया गया था, इसका भी ब्यौरा मांगा है चुनाव आयोग ने सरकार से। तीसरा सवाल, क्या संसदीय सचिवों को ऑफिस स्पेस दिया गया था, क्योंकि केजरीवाल सरकार लगातार कह रही थी कि इन्हें कोई अतिरिक्त सुविधा काम करने के लिए नहीं दी गई थी। चौथा सवाल, क्या इन्हें कैंप ऑफिस के लिए कोई जगह दी गई थी। चौथा सवाल इस 11 सवालों की लिस्ट में ये है। पांचवा, क्या इन्हें फोन की सुविधा दी गई थी। तो सिलसिलेवार तरीके से बहुत ही क्रूशियल सवाल पूछे चुनाव आयोग ने। छठा सवाल, क्या संसदीय सचिवों की कोई सैलरी ऑफर की गई थी, क्योंकि केजरीवाल सरकार का यह दावा था कि इन्हें कोई अतिरिक्त पैसा या सैलरी नहीं दिया गया। सातवां सवाल, क्या इन्हें कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई थी। आठवां सवाल, क्या संसदीय सचिवों को अलग से कोई घर दिया गया था। ये एक सवाल पूछा गया है, 8वां सवाल है इस फेहरिस्त में। 9वां सवाल, संसदीय सचिवों को सपोर्ट स्टाफ कितने दिए गए थे कि नहीं, ये भी एक सवाल है। 10वां, सभी संसदीय सचिवों को क्या क्या काम दिया गया था। और 11वां और अंतिम सवाल, संसदीय सचिवों की नियुक्ति की कॉपी भी मांगी है चुनाव आयोग ने सरकार से। जहां जहां पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उन सबकी शिकायत आज करेंगे और राष्ट्रपति से, महामहिम राष्ट्रपति से और इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि एक जैसा न्याय इस देश के अंदर हो। अगर हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को टारगेट किया जा रहा है, उनकी सदस्यता खत्म करने तक की बात की जा रही है, तो दूसरे राज्यों में जो कुछ हो रहा है, जहां पे लोग विधायकों को सरकारें लाभ भी दे रही हैं, मंत्री के बराबर लाभ दे रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रश्न हम उठाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले तो इन सवालों से ये साफ है, केजरीवाल सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि अतिरिक्त कोई भी सुविधा, कोई सैलरी नहीं दी गई है इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को। अब इन सवालों के जवाब से ये साफ हो जाएगा कि इन्हें क्या क्या मिला है सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन सवाल ये भी है कि 21 ये जो विधायक हैं, इनसे 1-to-1 सवाल जवाब करेगी 14 तारीख को चुनाव आयोग। ऐसे में इससे क्या समझा जाए। देखिए, साफ तौर पर मैत्री, ये 1-to-1 का सवाल जवाब करने का मतलब है ये कि जिस हिसाब से इन्होंने हलफनामे में अपने आप को बताया था कि हम एक इंटर्न की तरह काम कर रहे हैं, एक समाज सेवक से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई लाभ के पद पे काम कर रहे हैं, तो उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं जिस हिसाब से संजय सिंह अभी बात कर रहे थे, तमाम स्टेट का हवाला दे रहे थे, तो वहीं संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी में फिर से एक बार सवाल खड़ा होता है कि संजय सिंह शायद फिर भूल जाते हैं कि जो अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, हिमाचल हो या फिर हरियाणा हो, वो पूर्ण राज्य हैं। वो अपूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली की तरह, यानी दिल्ली अभी फुल स्टेट नहीं है। यहाँ के नियम कायदे कानून अलग हैं। अगर कोई भी काम होती है तो उसके लिए आप परमिशन की जरूरत पड़ती है, उपराज्यपाल के माध्यम से, एमएचए के बाद से आगे प्रेसिडेंट तक की परमिशन लेनी होती है। इस बात को भूल जाते हैं। बिल्कुल, तो ये सवाल पूछे गए हैं कि किन नियमों के तहत इनकी नियुक्ति हुई और इन 21 विधायकों को और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को क्या क्या काम दिए गए थे। तमाम सवाल चुनाव आयोग ने पूछे हैं और 14 जुलाई तक केजरीवाल सरकार को इसके जवाब देने। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, पूरी जानकारी देने के लिए।